IRPM ऑनर्स का पार्ट 2 का एग्ज़ाम हो चुका है और आप सभी का डिमांड था कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी पूछे गए थे पेपर थर्ड में उनके सटीक जवाब आप सभी को जानना है। तो मेरे हाथ में IRPM ऑनर्स का पार्ट 2 का जो है क्वेश्चन पेपर है 2021 का और पेपर थर्ड का, क्योंकि ये क्वेश्चन है इस वीडियो में मैं आप सभी को इसके सटीक आंसर्स को बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के जितने भी सटीक आंसर हैं सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक एक करके चलिए हम लोग क्वेश्चन को जान लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, इसके बाद इसके आंसर को भी मैं बताऊंगा। तो आप सभी जैसा कि आप सभी कोई देख पा रहे हैं, ऊपर में जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्वरित हड़ताल का एक प्रकार नहीं है। तो जी हाँ, त्वरित हड़ताल का एक प्रकार है, इसीलिए ए का क्या हो जाएगा आंसर। सही और गलत में यहाँ पे आप सभी को आंसर देना है। आप सभी को जानते हैं सत्य असत्य भी लिख सकते हैं, सही और गलत भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सत्य असत्य लिख दिए तो हम लोग को नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो त्वरित हड़ताल का एक प्रकार नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। क्या होगा, गलत इसीलिए होगा क्योंकि त्वरित हड़ताल का एक प्रकार होता है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न था आप सभी को, सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक शांति बनाए रखने में सहायक है। तो जी हाँ, औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए सामूहिक सौदेबाजी जो है, सामूहिक सौदेबाजी एक अच्छी प्रक्रिया है औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसमें जो है आपस में मिलकर नियोजक और श्रमिक एक दूसरे की मांग तथा आवश्यकताओं को समझते हैं, इसीलिए औद्योगिक शांति बनाए रखने में सहायक होता है। सी नंबर प्रश्न, जैसा कि आप सभी को देख पा रहे हैं, तालाबंदी श्रमिकों का एक हथियार है। तो मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ कि तालाबंदी हमेशा नियोजक के द्वारा किया जाता है। जब नियोजक के द्वारा किया जाता है तो ये श्रमिक का हथियार कैसे हो सकता है, इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत है। जो सत्य असत्य लिखे हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए डी नंबर प्रश्न, औद्योगिक संबंधों में सहयोग का एक अनिवार्य तत्व है। जी हाँ, औद्योगिक संबंध में सहयोग एक अनिवार्य तत्व है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए ई नंबर प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ई नंबर प्रश्न बहुत बार मैंने आप सभी को करवाया था। ये प्रश्न, भारतीय श्रम सम्मेलन एक द्विपक्षीय निकाय है। मैं आप सभी को विभिन्न प्रकार से इसका आंसर जो है बता दिया था। भारतीय श्रम सम्मेलन में 3 बॉडीज काम करती है, पहला नियोजक, दूसरा श्रमिक, तीसरा जो है सरकारी संस्था के कुछ अधिकारी। तो ये भारतीय श्रम सम्मेलन एक त्रिपक्षीय निकाय होता है, इस द्विपक्षीय निकाय नहीं होता है। यहाँ द्विपक्षीय पूछा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। चलिए एफ नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो सामूहिक सौदेबाजी शब्द का प्रयोग नियोजकों के लिए किया जाता है। तो ऐसा बात नहीं है, सामूहिक सौदेबाजी का जो है शब्द का प्रयोग नियोजक के लिए नहीं, ये वार्तालाप या सुलह के लिए किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए जी नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो जी नंबर प्रश्न है, 2 श्रमिकों के बीच का मतभेद औद्योगिक विवाद है। तो मैं आप सभी को बता दूं, 2 श्रमिक के बीच का मतभेद तब तक औद्योगिक विवाद नहीं होगा जब तक कि वो सभी श्रमिकों के नियोजन या कार्य की दशाओं से जुड़ा ना हो। अगर आपस में मान लीजिए 2 श्रमिक लड़ जाते हैं किसी उद्योग में, तो वो कभी भी औद्योगिक विवाद के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यक्तिगत कारणों से भी हो सकता है। उनके बीच जो विवाद चल रहा है, जो भी झगड़ा हो रहा है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 श्रमिक के बीच का मतभेद औद्योगिक विवाद कभी नहीं कहला सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एच नंबर प्रश्न की ओर। एच नंबर प्रश्न है, श्रम न्यायालय का निर्णय सुलह के रूप में जाना जाता है। तो श्रम न्यायालय, देखिए सबसे पहले जो है कोई भी सुलह की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी उद्योग में विवाद हो गया, तो विवाद जब होता है तो वो सुलह अधिकारी के पास जाता है, ठीक है। सुलह अधिकारी जब उसका निपटान करने लगता है, मतलब सुलह कराने का कोशिश करता है, तो वो अपना जो भी तथ्य है उसको जो है सुलह बोर्ड के पास भेज देता है। किसके पास, सुलह बोर्ड के पास। सुलह बोर्ड से, और जब सुलह बोर्ड के पास कागज जाता है तो वो जांच न्यायालय भेज देता है। जांच न्यायालय का कार्य होता है कि क्या मामला है उसकी जांच करना। देखिए ये तीनों जब तक इस स्तर पे रहेंगे कोई भी निर्णय, तो वो सुलह कहलाएगा। लेकिन जैसे ही जांच न्यायालय इस चीज को श्रम न्यायालय भेज देगा, श्रम न्यायालय, तो वो सुलह नहीं रह जाता है, वो अधिनिर्णय के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है।
प्रश्न है, जंगली बिल्ली हड़ताल पूर्ण तैयारी के साथ घोषित की जाती है। तो जंगली बिल्ली हड़ताल को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे अनाधिकृत हड़ताल कहा जाता है। अनाधिकृत हड़ताल बोल दे, अनाधिकृत, या इसी को बोला जाता है जंगली बिल्ली हड़ताल। जंगली बिल्ली, जब श्रम संघ के बिना आदेश के जब श्रमिक हड़ताल कर देते हैं तो उसे अनाधिकृत हड़ताल कहा जाता है, ठीक है। और ये कभी भी पूर्ण तैयारी के साथ नहीं की जाती है, ये अचानक से हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए 10 श्रमिक के बीच कुछ हो गया, अब वो बोले कि नहीं हम लोग हड़ताल करेंगे, ये हम लोग का पेमेंट बढ़ना चाहिए, या किसी और प्रकार का समस्या लेके जो है अचानक से हड़ताल कर देते हैं। तो ये पूर्ण तैयारी के साथ बोला है, पूर्ण तैयारी के साथ घोषित की जाती है, तो नहीं, ये पूर्ण तैयारी के साथ घोषित नहीं की जाती है, ये हठात होने वाला जो है हड़ताल होता है। तो इसलिए इस वजह से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत। लास्ट और अंतिम प्रश्न ऑब्जेक्टिव का, हड़ताल नियोजकों को प्रभावित नहीं करती है। तो देखिए, हड़ताल चाहे निजी कंपनी के श्रमिक करे या सरकारी कंपनी के श्रमिक करे, ठीक है। तो सबसे पहले हानि तो श्रमिक को होगा, दूसरा नियोजक का होगा, तीसरा समाज का होगा, चौथा राष्ट्र का होगा। कैसे होगा, श्रमिक अगर हड़ताल करेगा तो उत्पादन घटेगा, उत्पादन घटेगा तो नियोजक को भी घाटा लग जाएगा। और कई हड़ताल में तो ऐसा होता है तोड़फाड़ कर देता है सब श्रमिक, कोई मशीन को जला देता है। तो इस प्रकार से जो है उनकी संपत्ति जो है, नियोजक की संपत्ति क्या होती है, उसका हानि होता है। इसी वजह से नियोजक को यहाँ बोला है प्रश्न, हड़ताल नियोजक को प्रभावित नहीं करती है, तो इसका मतलब ये गलत होगा। और करती है, डेफिनेटली करती है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आपने सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सटीक आंसर जान लिया है। अब आप लोग मिलान कर सकते हैं और इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आप सभी का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं हूं आनंद विजय और आप देख रहे थे HDCTC चैनल। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, आप अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए ताकि मेरा भी कुछ हेल्प हो जाए। धन्यवाद।